हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट के लिए है। मैं जब से थर्ड पार्टी रीडिंग करती आई हूँ चैनल पे, तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग थे। तो जब भी मैं रीडिंग करती थी तो कभी आवाज़ नहीं आती थी और न जाने मेरा मतलब वीडियो ख़राब होता था और क्या क्या था। तो पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन लेटर ऑन मैं समझ गई थी। तो तब से मैं मेरे जो व्यूअर है, स्पेशली मेरे से कनेक्टेड हैं, उनको मैं सजेशन यही कर रही हूँ कि जो लोग को लगता है कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से स्पेशली फील हो रहा है, तो आप सॉल्ट बाथ लिया करें। और सॉल्ट बाथ का मतलब है कि नहाने के पानी में नमक मिलाकर आप नहाया करें, और वो पानी सर पे नहीं डालना है, वो ध्यान रखें। और स्पेशली सोने की जगह पे कपूर जैसी चीज़ें हैं जो एनर्जी क्लीनिंग जो सब्सटेंस है वो करके ज़रूर सोए, ताकि आपके ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस कम हो। आपके जो एनर्जी ब्लॉक्स है, ज़्यादा ही आपको मायूसी जो फील हो रही है, ज़्यादा निगेटिव एनर्जी फील हो रही है, वो शायद कम हो जाए, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि जिनको मैंने ये सलाह दी थी और उन्होंने ऐसा किया है, उनको इफ़ेक्ट आया है, इसलिए आपको जस्ट सजेशन दे रही हूँ। तो आज की रीडिंग है पिक अ पाइल। दो पाइल्स रहेंगी। एक है पाइल नंबर 1 जिनकी बर्थ डेट है 16 to 31। आपकी बर्थ डेट है ये, आपकी। तो आपके लाइफ की थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है ये मैं जानना चाहूँगी। और दूसरी है बर्थ डेट 1 to 15। दूसरे पाइल है ये जिनकी बर्थ डेट 1 to 15 के बीच में आती है, तो उनके लिए ये है। तो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या रहेगी ये मैं जानना चाहूँगी। तो बाद में देखेंगे कि एंजल आंसर्स भी क्या निकल के आते हैं। और मुझे जिस तरह से मेरी रीडिंग्स और मैं जो एनर्जीज वाइब्स ग्रैब कर पा रही हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे आपके लाइफ में काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी निकलते हुए दिख रही है। तो माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट काफ़ी लोगों के में बहुत फ़र्क आने की मुझे बहुत उम्मीद है, पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिनकी बर्थ डेट है 16 से 31 तक। Please in the sky, please. The Judgment, positive card again. The Star, The Hangman, और द फूल। और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोगों के केसेस में उनकी मदर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है। तो वो है एक चीज़ मुझे फील ज़्यादा हो रही है। मदर उनकी ज़्यादा ही ना पकड़ के बैठती है हर चीज़ को, मतलब जस्ट बिकॉज नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वगैरह करके बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन करने की कोशिश करती है। तो एक सिचुएशन। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में
सबसे ज़्यादा एनर्जी ऐसा फील हो रही है कि हैंगमैन की एनर्जी है। ये सिचुएशन अभी तक है ना कुछ रिजोल्यूशन में नहीं पहुंच रही थी, या जैसे अटके पड़ी है ना, आर या पार हो रही है। ये सिचुएशन है ना हैंगमैन है, क्योंकि जो सिचुएशन के हिसाब से जो आपके पार्टनर है और इस निकल के नहीं पा रहे, क्योंकि आप लोग की अवेकनिंग बाकी है। आप लोग की अवेकनिंग होना ज़रूरी था। आपको ये रिश्ते का सही गलत का एहसास होना, कि मतलब आपको भी एहसास होना कि सच में ये रिश्ता मेरे लिए कितने मायने रखता है। ये शायद अवेकनिंग की प्रोसेस हो, तो ये इसके लिए ये चीज़ें अटकी पड़ी है। लेकिन अभी इस रिश्ते में जजमेंट होने वाला है। एक ऐसा कर्मा का लेखा कंप्लीट होने वाला है, एक कर्मा का साइकिल कंप्लीट होने वाला है। एक ऐसी सुनवाई होने वाली है कि जो मतलब होके रहेगी। ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स का एक लेखा जोखा है, या फिर एक यूनिवर्स का सुनवाई है, या एक कर्मा का मतलब ना कर्मा का निर्णय है कि जो जिसका है, जैसा कर्म है वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपके पार्टनर के कर्म कैसे है, आपके कर्म कैसे हैं, आपने इतना दिल से उस रिश्ते को निभाया था, अभी तक आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप इतना रोए धोए जा रहे हो, तो आपको ये जजमेंट जरूर मिलेगा कि सच में क्या ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं है, या जो भी जो मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी ऐसी फीलिंग ज़्यादा है। और अभी मतलब स्टार का कार्ड आया है, और मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है ना वो स्पिरिचुअल लेवल पे होगा, और इसमें बहुत होप है, बहुत होप कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। ये बहुत बड़ा होप है। ये जजमेंट होने वाला है, ये बहुत बड़ा होप है कि ये सब सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि द फूल का कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग दर्शाता है कि सिचुएशन चेंज होने वाली है, नई से शुरू होने वाली, हर चीज़ नए में बदलने वाली है। तो वो मुझे ज़्यादा फीलिंग है, क्योंकि कुछ लोगों के हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इवन थर्ड पार्टी है ना, वो न्यू बिगिनिंग चाहती है, मतलब वो उस रिश्ते से निकलना चाहती है। तो वो एक अलग से फीलिंग है मुझे। माना कि सबके साथ मेरा रिजोनेट हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका पार्टनर का बिहेवियर था, तो कुछ हद तक जैसे कि उनका ज़्यादा शकी होना, गुस्सेल होना, ये सब लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप बर्दाश्त करते थे, या उनका जिद्दी होना जैसे चीज़ें हैं तो आप बर्दाश्त कर पाते थे, लेकिन सामने वाला है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या उनको अभी इस बात से इरिटेशन होने लगा है। पहले नए नए दिन थे तो सब कुछ अच्छा लगता था, या चलो चल जाता है, बर्दाश्त कर लेते थे, बट अभी ऐसा लगता है कि उनका इस तरह से बिहेव करना, ये सब चीज़ शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो। तो जिस तरह से शायद उनके आपके पार्टनर के फाइनेंशियल डाउन स्टेज है, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो एक ऐसा जिसके मैं एग्जांपल दे रही थी, तो वैसे है। तो हैंडमैन सिचुएशन जो अटकी थी उसका जजमेंट होने वाला है, इसका बिगेस्ट होप है, और नई शुरुआत तो दिख रही है। मेजर अरकाना से दिख रही है कि इस हैंड सिचुएशन से निकलने की बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, बहुत बड़ी उम्मीद। तो वो एक एनर्जी है, क्योंकि इसके बाद है ना मुझे फील होता है कि एबंडेंस है, जैसे कि खुशहाली रिटर्न आने वाली है। द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो वो उसके बाद की एनर्जी फील हो रही है कि खुशहाली नज़दीक है। तो वो जो निगेटिव साइड थी सिचुएशन की, तो वो निकलने वाली है। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे कि नहीं, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो वैसे ही रहेंगे, या जो भी है, मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ठीक है, ये बंदा तो ऐसा था, ये बंदी ऐसी थी, तो आप अपना डिसीजन क्लियर करेंगे। ऐसी भी मुझे बहुत उम्मीद है। Seven of Wands, Ten of Wands,
ये जो उछल के आया आपके सामने, उछल के आया, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्ड्स। Five of Swords, Ace of Pentacles, the Emperor, Two of Wands, Queen of Pentacles, King of Wands, और 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में देखे 3 ऑफ वाइंड्स। तो सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन तो प्रोमिनेंट है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो तो क्लियर है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप अगर आप देखोगे कि क्या चल रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, अपने आप को बचाने की कोशिश चल रही है हर चीज में, दिल, एक दूसरे के दिल तोड़े जा रहे हैं, पता नहीं मतलब या तो आपके पार्टनर उनका दिल तोड़ रहे हैं या वो आपके पार्टनर का दिल तोड़ रहे हैं। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को डोमिनेट करना और गुस्सा करना, या अपने आप को मतलब बेस्ट साबित करना या डोमिनेट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देख सकते हैं कि बहुत एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का पोजीशन बचाने के लिए या कुछ भी चीज़ बहुत नज़र आ रही है, मतलब बहुत कंपटीशन है और हर चीज़ में मतलब बहुत आप देख सकते हैं कि ये एनर्जीज है उनकी। और दोनों में से एक कोई बहुत थक गया है अभी इस रिश्ते का बोझ उठाते उठाते। 10 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में सब हर सिचुएशन है ना बहुत ही एक ऐसा लेवल पे गई है, 10 की एनर्जी है ना, तो उसके बाद है ना हर चीज नई शुरुआत होती है। ये एक लास्ट स्टेज है जिसके बाद है ना बर्दाश्त की हद या कोई भी चीज की एक एक्सट्रीम लिमिट है, मतलब एक ऐसा लिमिट जो उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो कंप्लीट हो रहा है। और आपके पार्टनर अभी या थर्ड पार्टी दोनों में से तो कोई एक है जो बहुत लीड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है हर सिचुएशन में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है। तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की एनर्जीज है, या तो वो आपके पार्टनर ज़्यादा डोमिनेट करने के चक्कर में थर्ड पार्टी परेशान है, या थर्ड पार्टी ज़्यादा डोमिनेट करने के चक्कर में आपके पार्टनर ज़्यादा परेशान है। तो इसके लिए ना वेटिंग मतलब प्लानिंग चल रही है कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्या चूज किया जाए, ऐसा ज़्यादा फील है। और वेट किया जा रहा है कि ये सब कब ख़त्म होगा, ये सब लड़ाई झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब कब ख़त्म होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो कोई नई शुरुआत चाहता है और दोनों में से एक को कोई नई ऑफर आने वाली है, हर चीज़ की नई बिगिनिंग उनके साथ होने वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर थर्ड पार्टी के साथ होने वाली चीज़ है तो वो खुद निकलना चाहती है, या आपके पार्टनर है वो खुद निकलना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके।
तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि उनकी मदर है या उनकी वाइफ है, थर्ड पार्टी हो सकती है जो बहुत ही इमोशनल कंट्रोल करके बैठी है। फैमिली के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी है, और कुछ मतलब कुछ लोगों में थर्ड पार्टी फैमिलीज है, तो फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट है, डिस्कशन, गर्मा गर्मी, अपने आप को डिफेंड करना, तो समझना समझाना बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है ये सब चीज़ें। और जिस तरह से एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये सब चीज़ें हैं ना बदलने वाली हैं, और उसकी एक नई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ से भी बॉटम बैक है, 3 ऑफ वैंड के बाद है एस ऑफ सोर्ड्स निकल के है, उसके बाद स्टार निकल के आए, अगेन स्टार निकल के आए। तो मतलब बहुत बहुत उम्मीद है कि ये सब चीज़ें बदलने वाली है, हर चीज़ की ना क्लैरिटी, खास करके एस ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आपको ना हर चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्या ये पार्टनर आपके लिए सही थे, आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो, तो वो सही था, क्या क्या सही है, क्या सिचुएशन है, तो आपको वो सारी चीज़ें है ना पता चलने वाली है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि आप वेटिंग एनर्जी है कि ये सब कुछ खत्म कभी होगा। दोनों में से एक तो कोई वेट कर रहा है कि कब खत्म होगा, क्या खत्म होगा, कैसे होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से, दोनों में से एक कोई है वो जो थक गया है कि ये सब सहते सहते, बोझा उठाते उठाते बस अभी वो ना सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना कोशिश करे। तो जो कंट्रोलिंग पोजीशन है ना वो दूसरे को सहन नहीं हो रही है, तो वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि एंजल आंसर्स आपको क्या गाइड करे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब आपके लिए क्या गाइडेंस है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, शायद ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए, कुछ, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि कुछ लोगों को मुझे अगस्त में रिजल्ट मिलते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या प्रोसेस या उनका लाइफ जो सोल जर्नी है वो उस हिसाब से जा रही है, तो एंजल का आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अभी तक आपका वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, आपको शायद नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़े। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, शायद इस चीज़ों में आपको दूसरों की हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत हो सकती है, ऐसे एंजल का आंसर है। और एंजल और एक कह रही है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज़ अगर आपको कुछ बोल रही है, एक बार सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए, शायद यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा और सही गाइड करना चाहती है। तो इंट्यूशन की भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए चीज़ें ना थोड़ी डिफरेंट तरीके से बने, कहीं से भी आपको कोई मैसेज मिलना, इंट्यूशनली सुनना, जो भी आप देखते हैं सुनते हैं नॉर्मल लाइफ में भी चल रहे हैं, तो आपको कुछ साइन सिम्टम्स मिलते होंगे जिसके ऊपर आप ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे कोशिश कीजिए कि शायद आपको कुछ सवालों का जवाब मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ लोग मिल जाए जो आपको अच्छे गाइड कर सकते हैं। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो होपफुली कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि सिचुएशन तो इम्प्रूव होती है मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है कि वो सब चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो क्रिटिकल मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ हो, सबके साथ हो ये नहीं है, बट हो सकता है कि ये आपके साथ हो। तो बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, मैनिफेस्टेशन में रहेंगे, तो ये चीज़ें आपके साथ, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, ये मैं बहुत मानती हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। हेलो, तो जिनका पाइल नंबर 2 है, जिनकी बर्थ डेट 1 to 15 है, तभी उनके लिए रीडिंग होगी। Please universe guide me. 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 Again, the hangman. Please universe. Please. Please universe guide me. Please universe guide me. Please.
द हाई प्रिस्टेस, द फूल। कमाल है, वैसे के वैसे कार्ड्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और स्ट्रेंथ, और बॉटम देखे अगेन स्टार का कार्ड है। तो जिस तरह से एनर्जीज में ग्रैब कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि मुझे अगस्त में कुछ लोगों का पॉसिबिलिटीज़ है कि इस सिचुएशन से आपको कोई क्लैरिटी मिले, आपको रिजोल्यूशन मिले, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको छुटकारा मिले। बहुत उम्मीद है, क्योंकि अभी हर चीज़ है ना वो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ पे आ रही है, एक इमोशनल स्ट्रेंथ पे आ रही है। आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी है, वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ पे लेवल पे आए हैं कि वो अभी चाहते हैं कि वो पावर में आए, वो अपना डिसीजन करे। तो वो एक ज़्यादा फीलिंग है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़, और ख़ास करके आपके पार्टनर को भी इंट्यूशंस होते होंगे कि क्या चल रहा है, कौन क्या है, और असली नकली की पहचान हो रही है। ये एक फीलिंग ज़्यादा है, और बात अंधविश्वास की हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत फील हो रहा है, बहुत फील हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा है कि सॉल्ट बाथ ज़रूर ले ले, कपूर या कोई भी जो स्पिरिचुअली एनर्जी क्लीन करने का जो एजेंट्स है, लाइक कपूर जैसे है चीज़ें, तो सोने से पहले वो कपूर जलाए, या कोई भी सेज लीव्स है, कुछ भी जो आप ठीक समझते हैं, आपको जो जमता है वैसे करिए। तो सिचुएशन में आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि कोई चीज़ है जो आपको निगेटिव करने में बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। और आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अटकी पड़ी है, ना आगे बढ़ रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, ना पीछे जा रही है, ना कुछ हो रहा है, ना आपको समझ नहीं आ रहा है करने का क्या करूँ मैं, क्या सोचूँ मैं और क्या समझूँ मैं। ये फीलिंग ज़्यादा है। तो आपसे पहले एक बात समझिए कि ये सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जो हैंगमैन सिचुएशन होती है और टैरोट में, वो ये दिखाती है कि ये सिचुएशन जो यूनिवर्स ने हैंग करके रखी है, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि आपको कुछ समझना है, कुछ असली चेहरे दिखने हैं, या कुछ ऐसा कुछ पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीधे से दुनिया को या रिश्तों को या इंसान को नहीं देख पा रहे, तो आपको उल्टा किया जाता है ताकि आप सीधे से देख पा जाओ, एक नए नज़रिए से देख पाओ दुनिया को या सिचुएशंस को या लोगों को। इसके लिए होता है। तो सिचुएशन इसलिए अटकी है क्योंकि आपको कोई चीज़ों की सच्चाई, इंसानों की सब कुछ पता चल जाए। तो उनके लाइफ में भी, आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन है, हर चीज़ इसलिए अटकी है क्योंकि कुछ चीज़ों का रिजोल्यूशन या निर्णय होना बाकी है। बेशक उसके बाद नई शुरुआत है और नई शुरुआत है, क्योंकि बहुत ही मतलब एक फ्री एनर्जी में जाएंगे। हर चीज़ एक ना बहुत ही खुले दिल से और साफ दिल से शुरुआत होगी, क्योंकि द फूल की एनर्जी बहुत ऐसा शुरुआत होती है जहाँ पे यूनिवर्स और खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है कि हम अच्छे हैं, हमारे ऊपर खुद भरोसा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और यूनिवर्स पे भरोसा है कि नहीं, वो हमें मायूस नहीं करेगी। तो वो वही चीज़ें वही चीज़ें कामयाब होंगी, ऐसी एनर्जीज होती है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी होप है कि इस सिचुएशन का रिजोल्यूशन बहुत जल्द होने वाला है। तो ये सब चीज़ है, देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। प्लीज
इमोशनल ब्लैकमेल, नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो सिचुएशन में है ना, जो थर्ड पार्टी है स्पेशली, बहुत ही तेज तर्रार बोलते ना, बहुत ही कठोर, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसी सिचुएशन है। आप है ना, सपोज उनका फ़ोन लेट आया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, तो आप मान जाते थे कि ठीक है कुछ हो सकता है कुछ, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना, वो कैसी है कि कहाँ थे, क्यों नहीं फ़ोन उठाया, ऐसे वाली एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी एनर्जीज़ है कि बहुत ही तेज़ तरार, कट थ्रोट, सीधे से बोलो, सीधे सा जवाब, कट कट, मतलब ऐसी एनर्जीज़ कि मतलब क्या है, कैसे चल रहा है, क्यों है, बहुत ही शार्प। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब वही सिचुएशन, अभी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, डेथ सिचुएशन है। इस चीज़ में, इस सिचुएशन में डेथ होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, नई शुरुआत, इस तरह की जो चीज़ नहीं बनी है, जो चीज़ हक में नहीं थी, बस उसका एंडिंग होने वाला है, बस उसका एंडिंग। और क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, ये उनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो एक कार्मिक एनर्जेटिक मैच थे, ये वैसे हैं तो वो भी वैसे हैं। किंग और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, मतलब एक दूसरे को इस कदर मैच कर रहे थे ना एनर्जी के हिसाब से सिचुएशनली, तो वो उसकी वजह से वो लोग जुड़ गए थे। उनके कर्माज में ऐसा कुछ लिखा था कि एनर्जेटिक मैच हो गई थी, तो इसके लिए वो लोग जुड़ गए थे। और लेकिन अभी इस सिचुएशन में डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत चेंज हो रही है, चीज़ें बहुत चेंज हो रही है। द डेविल, एक से बढ़कर एक कार्ड। द स्टार, डबल गारंटी की अभी ये सिचुएशन है ना, वो सब होप है, बहुत बड़ा होप है कि ये चीज़ें, ये डेथ ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगा। टेम्परेंस, आपके रीडिंग में तो सिर्फ 6 कार्ड में 3 मेजर अरकानाज आए हैं, डेफिनेटली फ़र्क बहुत ज़्यादा है। डिवाइन टाइमिंग की बात चल रही है, स्पिरिचुअली आप एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एनर्जीज बहुत वर्कआउट हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती है। द सन, अगस्त में काफ़ी लोगों का कंफर्मेशन, मतलब ये रिकन्सिलेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना, आपको क्लैरिटी मिलना, हर बात रिजोल्यूशन पे ज़रूरी नहीं है, आपको क्लैरिटी मिलना कि ये पर्सन मेरे लिए सही कि नहीं, या कुछ भी चीज़ ऐसी आपकी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी ना कि आपको खुद को एहसास होगा कि क्या इस पर्सन के लिए मैं जो रो रहा हूँ या रो रही हूँ या वेट कर रहा हूँ या तड़प रहा हूँ, क्या ये सही है। यूनिवर्स आपके सामने रख देगी कि ये सब सिचुएशन है, तो आपको समझना है कि क्या करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रिकन्सिलेशन पे जाए, रुक जाए, आपको क्लैरिटी भी मिले, वो पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगे या कुछ भी है, हर कोई चीज़ मुमकिन है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके,
तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। अगेन डिफेंड अपने आप को डिफेंड करने की एनर्जीज है, जैसे पाइल 1 में भी थी कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर अपने को डिफेंड करने में लगे हैं। शायद कुछ एक दूसरे से ना भाग रहे, क्या छुपा रहे, क्या एक दूसरे से क्या मतलब झूठ बोले थे या क्या चोरी एक दूसरे की पकड़ी गई है, तो दोनों में से एक जन कोई एक दूसरे से भाग रहा है, ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। दो जो थर्ड पार्टी थी या आपके पर्सन 2 लोगों को जगल करे थे, ये सब है ना। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को पता चले कि स्पेशली आपके पर्सन थे तो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपके बारे में भी याद करते थे या आपके बारे में फील करते हैं, या स्पेशली अभी, तो ये सब थर्ड पार्टी को ना अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसी एक फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप्स, तो उनकी वाइफ इशू हो सकती है या मदर, अगेन बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहाँ पे भी यही एनर्जी निकल के आई है कि कुछ लोगों में उनकी वाइफ या मदर स्पेशली बहुत थर्ड पार्टी हो सकती हैं, जो बहुत ही सी मदर बुरी नहीं होती, बस वो अपना ही करना चाहती है कि जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती, मतलब माँ से कहती है कि मैं नहीं चाहती इसके लिए रिश्ता, मुझे वो लड़की पसंद नहीं या मुझे वो लड़का पसंद नहीं, बस इसके लिए, बस मुझे नहीं लगता कि हमारे कास्ट रिलीजन का नहीं या हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का नहीं, मतलब वो सब बोल के, और फिर हमें इमोशनल ब्लैकमेल की बस इसी के लिए इतना बड़ा किया था क्या, और क्या न जाने क्या क्या, ऐसा टाइप का एक मतलब इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह फील होता है। तो कुछ लोगों के इसमें फादर का इश्यूज भी लग रहा है, और सब चीज़ें हैं ना अभी डिवाइनली गाइडेड लग रही है। डिवाइन टाइम बहुत असर कर रहा है, क्योंकि एनर्जीज है ना काफ़ी बैलेंस में आने की कगार पे है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हर चीज़ें, मतलब स्पेशली आपके पार्टनर है उनको सही गलत का एहसास होना, उनमें ना बहुत ज़्यादा पेशेंस का डेवलप होना, वो सब बहुत इम्प्रूव हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब उनको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत विश्वास हो रहा है, तो वो चीज़ें उनको अंदर से अंदर इंट्यूशन दे रही है, उनको गाइड कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो वो फील ज़्यादा हो रहा है, बहुत एक दूसरे से ना कटे कटे हैं, दोनों भी तलवार उठाए बैठे हैं, दोनों भी तलवार उठाए बैठे हैं, कि दोनों में से एक या दोनों में से दोनों भी ऐसे तलवार उठा के बैठे हैं कि या तो मैं या तो तुम, ऐसी फील बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा लगता है ना एक दूसरे से छुपाया हुआ कोई चीज़ है जो सामने आया है, तो एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाने के लिए तैयार है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। और इस सिचुएशन में होप मुझे बहुत नज़र आ रहा है, बहुत मतलब बहुत, जैसे आप देख सकते हैं कि डेथ का कार्ड आया है, डेफिनेटली सिचुएशन एंड हो रही है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो, चीज़ें बहुत नए तरीके से बदलेंगी, नई चीज़ें शुरुआत होंगी। जो पुराने चीज़ें हैं, सपोज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो उधर से वो रिलेशंस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेथ में नज़र आ रही है, क्योंकि नई शुरुआत होने के कगार पे है। द फूल का कार्ड भी आया था, डेविल की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ऑब्सेसिव, बहुत ही दोनों पकड़ के रखने वाली एनर्जी थी, बहुत ही दोनों का जो रिलेशन है बहुत कार्मिक था। तो उसके लिए वो कार्मिक जैसे मैंने ना एनर्जेटिक कार्मिक एनर्जेटिक मैच था, तो वो एक कर्मा का एक पार्ट था उनका, एक दूसरे के साथ जुड़ना और या फिर इस सिचुएशन में रहना फंसना, तो वो एक ये चीज़ें कंप्लीट होते हुए नज़र आती है। बहुत ही बड़ी उम्मीद है, स्टार का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, तो जो एक अभी ये चीज़ों में जो अंधेरे के बाद है उजाला की बहुत पूरी संभावना है। टेम्परेंस दिखाता है कि डिवाइन टाइम ये अभी आ रहा है कुछ लोगों के में तो 100% आ रहा है। हर चीज़ है ना बहुत अलग तरीके से बदल, जैसे कि एनर्जी है ना, मतलब क्लैरिटी बहुत मुझे दिख रही है, क्लैरिटी जैसे उनके लाइफ में उन एक दूसरे को क्लैरिटी मिल रही है,
कि क्या ये पर्सन मेरे लिए, या क्या सिचुएशन, या क्या जो कोई बोल रहा है वो सही था, गलत था, पर्सन सही था कि गलत था। हर चीज़ की ना बहुत क्लैरिटी मिल रही है, उनको भी क्लैरिटी मिल रही है और आपको भी क्लैरिटी मिलते हुए मुझे फील हो रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिगेस्ट होप है कि हर चीज़ें ना बहुत क्लियर हो जाएगी आपके सामने, कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं वेट करूं नहीं करूं। जैसे हैंगमैन की एनर्जी है, मैं वेट करूं नहीं करूं, ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, मुझे क्या करना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है ना। तो उस चीज़ों का मुझे दोनों भी पाइल में वो चीज़ें बहुत नज़र आई कि क्लैरिटी मिलना, मुझे एक वाइब फील हो रही है कि क्लैरिटी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपके पास आएंगे, या तो आपको कुछ क्लैरिटी ऐसी मिलेगी कि आप खुद क्लियर हो जाओगे। माना कि सबके साथ नहीं हो, जनरल रीडिंग है, बट उम्मीद बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव मेडिटेशन से हर चीज़ ना आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है। देखा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन वैसी नहीं रहने वाली है, चीज़ें बदलने वाली हैं। आपको अगर कोई चीज़ नेगेटिव फील हो रही है ना, नेगेटिव इमोशंस में आप ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली इसका रीज़न कुछ और हो सकता है। तो सिचुएशन बदलने वाली है, तो आप बस थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। सक्सेस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। सक्सेस, यही मुझे एक्चुअली माना कि दोनों पाइल में ये एंजल मैसेज नहीं, मुझे लगता है ना कि ये जो एंजल मैसेज है ना वो दोनों पाइल्स के लिए है। सिचुएशन विल इम्प्रूव और सक्सेस, यही आप पकड़ के चलो। बस मुझे ऐसा लगता है कि यही यूनिवर्स का मैसेज है। तो बस बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, तो हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। स्पेशली अगर आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस के आने की वजह से ये सब हुआ है तो डेफिनेटली मुझे बताएं, ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि चीज़ें तब बदलेंगी जब आप अपने आप को बदलोगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।